एपिसोड नंबर 117 की स्टार्टिंग होती है और कॉल कट हो जाता है और वो व्यक्ति कह रहा होता है, माय डियर, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में आधी रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर निंगशी अपने अपार्टमेंट में सो रही होती है। तभी कोई लगातार डोरबेल बजाने लगता है। अब बस सुन वो जागती हुई हैरानी सी कहती, इतनी रात को कौन आया होगा। और फिर वो जाकर गेट ओपन करती है, जहाँ पर गेट पर निंगलू और उसकी एक दोस्त होती है। लूसी कहती है, निंगशी क्या तुम सो रही थी? तुमको जगाने के लिए हम माफी चाहते हैं। और आज रात को हमने जो पार्टी की उसमें हमने तुमको बहुत ही ज्यादा मिस किया। फिर मुझे याद आया कि तुम यहाँ पर इस अपार्टमेंट में रहती हो, तो फिर हमने तुमसे मिलने के लिए यहाँ आने का फैसला किया। तब निंगशी हैरानी सी कहती है, तो तुम्हारी पार्टी का मुझसे क्या लेना देना? फिर वो दूसरी लड़की उसे कोहनी मारती हुई कहती है, ओ तुम ऐसा मत कहो निंगशी, हमारी पार्टी बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। इंग्लू ने हमें अपना कलेक्शन दिखाया, जिसमें ढेर सारी चीजें थी, जिसमें लग्जरियस ब्रांड के लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स भी थे। फिर आगे निंगलू कहती है, माफ करना निंगशी, इन लोगों ने मुझे यहाँ पर आने पर जोर दिया और इसीलिए मैं इन लोगों को मना नहीं कर पाई। फिर दो और लड़की अंदर घुसती हुई कहती है, ओ निंगशी तुम्हारा रूम कितना ज्यादा छोटा है, हम लोग तो यहाँ बड़ी मुश्किल से ही फिट आ पाएंगे। मेरे ख्याल से अंदर साइड और भी जगह होनी चाहिए। रगी कहती है, क्या निंगशी ये तुम्हारी अलमारी है? लेकिन ये कितनी ज्यादा छोटी है। एक एक्ट्रेस के लिए उसकी अलमारी से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आखिरकार तुम्हारी अलमारी इतनी छोटी कैसे हो सकती है? मैंने तो सोचा था कि ग्लोरी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट की एक्ट्रेस के पास तो बहुत कुछ होगा, लेकिन अब ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं गलत थी। तुम बड़ी मुश्किल से ही गुजारा कर पा रही हो। और फिर तभी वहाँ एक लड़की आती हुई कहती है, तुम ऐसा मत कहो, किसी का परिवार निंगलू के परिवार जितना अमीर नहीं होता है। वो पहली लड़की कहती, तो फिर उसके पास ठीक ठाक कपड़े क्यों नहीं है? और तुम इस ड्रेस पर नजर डालो, ये फैशन कितना ज्यादा पुराना हो चुका है। और फिर निंगलू कहती है, दोस्तों ऐसा मत कहो, देखो यहाँ कम से कम नजारा तो बढ़िया है और अंडर द हेवन बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुमको कुछ ड्रेसेस दे सकती हूँ। उनमें से कई सारी ड्रेसेस एकदम न्यू है। फिर निंगशी कहती है, नहीं तुम्हारा शुक्रिया, अगर सही में तुम्हारे पास इतने सारी ड्रेसेस है तो तुम्हें उन ड्रेसेस को उन लोगों को देना चाहिए जिनको सच में इसकी जरूरत है। की बात सुनते ही निंगलू मन में कहने लगती है, नहीं मैं सबको ये दिखा दूंगी कि तुम गरीब भिखारन के अलावा और कुछ नहीं हो। भले ही निंगशी तुम मेरी ड्रेसेस लेने से इनकार कर दो, लेकिन मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी, जिससे तुम्हें वो ड्रेसेस लेनी ही पड़ेंगी। और अपनी दोस्त की तरफ इशारा करती हुई कहती है, तुम शुरू हो जाओ। वो लड़की उसका इशारा समझ जाती है और मन में कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो निंगलू, मैं उसकी बेइज्जती करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। और फिर एक व्यक्ति उसकी सारी ड्रेसेस लाता है और वो लड़की कहती है, निंगलू की हर एक ड्रेस की कीमत लाखों में है और निंगशी तुम्हें इस ड्रामा में जितने भी पेमेंट मिली है उसके सारे पैसे भी तुम लगा लोगी, तब भी तुम इनमें से सिर्फ एक ड्रेस खरीद पाऊंगी। और अब चलो निंगशी तुम अपना घमंड छोड़ो और ये सभी ड्रेसेस तुम एक्सेप्ट कर लो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।